खोवाली थी। अभी आप हम बोल दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं नहा धो ली। आज सुबह जल्दी नहा ली थी क्योंकि बारिश आ रही है। आज हमारे यहाँ ना रात से ही बारिश आ रही है गाइस। रात का तो मुझे नहीं पता कब आई थी, लेकिन सुबह जब हम उठे हैं ना तब से कंटिन्यू बारिश है। और हल्की फुल्की बारिश नहीं है, बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश है। पूरा मौसम चेंज करके रख दिया है इसने। जो कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, आज मौसम सुहाना हो गया है। अभी भी कंटिन्यू बारिश आ रही है। मैंने पर्दे वगैरह लगा के रखे क्योंकि कपड़े सुखा दिए मैंने। सारे कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल गए थे क्योंकि सब लोग जल्दी नहा लेते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। आज गंगा दशहरा है। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डबल खुशी है गाइस। एक तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, गंगा दशहरा है और दूसरा है मेरे पति का बर्थडे आज। दोनों तिथि से 24 जून से भी और गंगा दशहरा दोनों तिथि आज पहली बार एक साथ में आई हैं। गंगा दशहरा भी है और 24 जून भी है। पतिदेव जब पैदा हुए थे उस टाइम पे गंगा दशहरा था। तो सासू माँ जो है गंगा दशहरा के हिसाब से मनाती है, हम लोग डेट के हिसाब से मनाते हैं। तो आज दोनों का है, डेट के हिसाब से भी और गंगा दशहरा के हिसाब से भी। तो अभी तो गए हैं पूजा करने के लिए। आज मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ना उनके लिए सरप्राइज़ रखा है। उनको नहीं पता बिल्कुल भी, उनको 1% भी इस चीज़ की भनक तक नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। क्योंकि कल मैंने इनको बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं मार्केट गई, इनके लिए शॉपिंग करके लेके आई, इनकी फेवरेट चीज़ें लेकर के आई। अभी पूजा करने गए हैं और मैंने इनको ना बार बार यही चीज़ शो करी है कि मैं मार्केट नहीं जा पाई, आपके लिए कुछ नहीं लेके आई। तो बोले थे कोई बात नहीं, अभी तो फादर्स डे पर 2-3 दिन पहले ही तो दिया था बच्चों के हिसाब से। तो अब बस पूजा करने आने वाले हैं, फिर उनके लिए गिफ्ट खोलना शुरू करूँगी। मैंने काफ़ी सारे गिफ्ट लिए हैं उनके लिए, आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी गाइस। सबसे पहले तो ना आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा है। कंटिन्यू बारिश आ रही है और ये देखो परिक्रमा चल रही है। तो परिक्रमा लगाने वाले जो भी है ना, तो वो यहाँ पे साइड में खड़े हो गए हैं बारिश से भीगने के लिए। मेरा भी मन होता है ऐसे टाइम पे परिक्रमा करने का, लेकिन वही है, घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, नहीं जा पाते। तो गाइस पतिदेव और बच्चे पूजा करने गए हैं, तब तक मैं अपना बेड साफ कर लेती हूँ, साथ में रूम की सफाई भी हो जाएगी। और बच्चों को मैंने सरप्राइज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया क्योंकि वो हमेशा मेरा सरप्राइज खराब कर देते हैं। हर पहले ही बता देते हैं अपने पापा को। अगर मैं कोई सब्जी वगैरह भी बनाती हूँ स्पेशल, तो उसकी भी जाके बोल के आ जाते हैं पापा को। जैसे दुकान से आते हैं वैसे इनको पता लग जाता है और कह के आ जाते हैं, पापा मम्मा मम्मा ने ना आज ये बनाया है आपके लिए, सरप्राइज है। तो सरप्राइज वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया। जब वो पूजा करके आ जाएंगे तब उनको सरप्राइज दूंगी। तब तक अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि रूम साफ रहेगा तभी सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। और आजकल मेड नहीं आ रही है तो काम देखो पूरा हो जाता है घर का। लेकिन जैसे भी होता है सब कुछ टाइम से मैनेज हो जाता है, उतना ज्यादा काम भी नहीं रहता है। और गाइस आज ना मैंने ससुराल में फर्स्ट टाइम सूट पहना है। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे ससुराल में अलाउड नहीं था सूट पहनना। तो मैंने ना एक दिन ससुर जी से पूछा था सूट पहनने की। करीब 1 महीना हो गया उन बातों को। तो मैंने पूछा था तो मुझे बोल दिया था कि हाँ तो पहन लिया कर। उसके बाद से फिर मेरा मौका नहीं लगा कभी पहनने का। लेकिन आज खुद पति ने मुझे बोला था, पतिदेव ने, जैसे मैं सूट पहन लेना। तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। तो आज मेरा मन भी हुआ क्योंकि मौसम ऐसा है बारिश का था, तो कुछ अच्छा सा पहनने का मन था। तो मैंने सोचा चलो आज सूट पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने पहन लिया है। बाकी मुझे कंफर्टेबल फील देखो साड़ी में ही होता है। आँख खोलो, आँख खोलो, खड़े हो, खड़े क्या है? मोबाइल फिर जाएगा। आंसू रखी, देखो तो सही करना। अभी आ रही हूँ बेटा, मेरा दूध ले आई। अभी तसल्ली रखता है। ये तो गई, अब ले आई, कभी भी लाई जब इसमें तेरे मतलब बना ठीक है, कैसा लगा? दोनों का सेट बढ़िया है। इस टी शर्ट के साथ मैच कर रहा है। अभी आप हम बोल करो। आप बंद करो। लो
भाई रुक जा भाई, पहले एक एक करके चेक कर लूं। काट ध्यान से, ठीक है ना? टूट गया तो और मुश्किल है। कैसे खरीदा आपने? दादू बोलो बोलो। और जैसा मैं बोलती हूँ सोचती हूँ ना वैसा तो होता ही नहीं है। मैंने सोचा था कि अचानक से ना मैं पतिदेव को सरप्राइज दूंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ कभी कोई आवाज लगा देता, कभी कुछ, तो वो सरप्राइज हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी जितना हुआ पतिदेव को बहुत खुशी हुई। सच में उन्होंने वो यही बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था ये चीज की लेके आएगी, क्योंकि मैंने ना पतिदेव से यही बोला था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। तो उनको लगा था, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनको लगा था शायद मार्केट नहीं गई है। और अभी 2-3 दिन पहले गिफ्ट दिए थे काफी सारे, तो हो सकता है इस बार नहीं है, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई सच में। उनको खुद देख कर ना मुझे बहुत खुशी हुई। और उनका फेवरेट पाउडर स्वरा लेके आई थी कि मम्मा पापा का फेवरेट पाउडर है। ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन उसका मन था कि मुझे भी कुछ गिफ्ट देना है, तो मेरे को समझ में नहीं आया था। फिर मैंने सोचा चल यही ले लेते हैं। एक परफ्यूम था उनके लिए, और साथ में उनका पैंट शर्ट, टी शर्ट और पैंट का सेट था। ये लेके आई थी मैं, जो उनको बहुत पसंद आया था। आंगन कर ली मैंने भाई। मम्मी ने अपनी पापा पापा मम्मी ने अपनी चॉइस से खरीदा, मैंने बोला मैं अपनी चॉइस से खरीदूंगी तो खरीद ब्लू लिया था यार, ब्लू अच्छा लग रहा है। ये ब्लू अच्छा लग रहा है। मैं टी-शर्ट में देख ब्लू रही तो जींस से मिलता है। नहीं ए अच्छा ये ना टी-शर्ट का देख रही, टी-शर्ट में तो गाइस अभी जा रहे हैं हम बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले तो डीग का प्रोग्राम रखा था कि डीग जाएंगे, लेकिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने डीग जाने का मना कर दिया था। फिर यहीं गोवर्धन लोकल में ही रखा। तो अभी पहले मैं तैयार हो जाती फटाफट से। तैयार होने के बाद में फिर चलेंगे। और मुझे कोई साड़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली है। क्योंकि होता है ना अक्सर आप कहीं जाओ ना तो समझ में नहीं आता क्या पहने, तो मेरा सबसे बड़ा इशू मेरे साथ में यही रहता है। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं गाइस। तो सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि जो कल बारिश आई थी ना, बारिश के बाद में जो उमस होती है ना, वो वाली उमस है। और बाहर निकलते ही तो ऐसा लगता है बस जल्दी से अंदर चलो, एसी में बैठो आराम से। तो अभी मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। पतिदेव अभी आए नहीं है, क्योंकि वो आते हैं तुरंत 10 मिनट में तैयार होके चलते, बोलते हैं चलो चलो। तो इसीलिए मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी तैयार होती हूँ, बच्चों को भी करती हूँ, फिर थोड़ी सी जो कपड़े वगैरह फैल जाते हैं उनको भी सेट करना होता है, क्योंकि आते आते 11 बज जाते हैं रात को। फिर इतना शरीर में बस की नहीं रहता कि पूरा बेड समगाऊँ, साफ करूँ, उसके बाद में सोएं। तो मैं पूरा सेट करके जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाई अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया, देन उसके बाद में फिर लगा रही हूँ फाउंडेशन, जो क्रीम में ही है, फाउंडेशन नहीं है प्रॉपर। उसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेती हूँ और हल्का सा लगाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में तो ना मेकअप करने से वैसे ही डर लगता है मुझे। मम्मी पापा नहीं चल रहे हैं साथ में, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द है, तो उन्होंने बोला है तुम लोग चले जाओ। तो हम जा रहे हैं। और उधर से उस वाले घर से जेठ जेठानी या भैया भाभी चल रहे हैं, उनके बच्चे चल रहे हैं। तो बस 10 मिनट का टाइम दिया मुझे। पतिदेव ने आवाज़ लगा दी थी नीचे से कि 10 मिनट में तैयार हो जाना, मैं बस आ ही रहा हूँ। तो मैंने अपना फेस पाउडर अभी नहीं लगाया, मतलब कंसीलर लगाया है, क्योंकि मेरी ना आईज़ के नीचे हल्के हल्के से डार्क सर्कल हो गए हैं प्रॉपर नींद ना आने की वजह से। क्योंकि रात को मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। रात को 12, 1, 1:30 यूँ ही बज जाता है, मतलब आँखों में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत आती है टुकड़ों में 10-15 मिनट, फिर नींद उठ जाती है। तो ऐसे होता है मेरे साथ में अभी। और दिन में मैं आराम नहीं करती हूँ, अगर सोचती भी हूँ तो बच्चे नहीं करने देते हैं आराम, तो इसीलिए थोड़ा सा नींद का इशू चल रहा है। तो डार्क सर्कल मैंने छिपा लिए हैं और अब मैं फेस पाउडर से इसको सेट कर लेती हूँ। मेरा जो कंसीलर है ना गाइज, इतना अच्छा कंसीलर है ना, सारे डार्क सर्कल उससे छिप जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ब्रांड का तो मुझे नहीं पता, आई थिंक मेबलिन का है, मुझे कंफर्म नहीं पता लैक्मे या मेबलिन किसका है। तो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा मेकअप सेट कर लिया है फेस पाउडर से। लाइनर लगा लेती हूँ, बिंदी, लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें यूज करके फाइनली तैयार हो जाती हूँ। मुझे कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है, मतलब अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना, सज के संवर के रहना। लेकिन गर्मी रहती है ना, तो गर्मी में फिर ऐसा लगता है सादा सिंपल रहो, आराम से कंफर्ट जोन में रहो।
आज मैं काजल नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक तो डार्क सर्कल ऑलरेडी हो रखे हैं और गर्मी है पसीना है, तो काजल थोड़ा सा बह के नीचे आ जाएगा तो फिर और ज़्यादा डार्क लगेंगे, तो इसीलिए मैं काजल अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ लाइनर लगा रही हूँ जो अच्छा लगता है और मतलब नुकसान भी नहीं करता है आँखों को, क्योंकि आइज़ के ऊपर लगता है इसीलिए। पहले मैं नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे ना, मैं चाहे कितना भी मेकअप सीख लूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन लाइनर लगाने में आज भी मुझे डर लगता है। मतलब प्रॉपर ऐसा सोचती हूँ कि कहीं गलती से ना मेकअप ख़राब ना हो जाए, क्योंकि लाइनर सबसे लास्ट में लगाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें लाइनर आई का मेकअप सबसे पहले करते हैं, आइज़ मेकअप, क्योंकि ख़राब होने की वजह से, लेकिन मैं उल्टा करती हूँ, सबसे पहले पूरा मेकअप करती हूँ देन उसके बाद मैं लाइनर लगाती हूँ, तो इसीलिए मुझे डर लगता है, लेकिन परफेक्टली लग जाता है। आजकल वाटर प्रूफ आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो निकलते भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मेरा लाइनर लग के कंप्लीट हो गया है और फाइनल लुक आप लोगों के साथ मैं अभी दिखाती हूँ। मेकअप कंप्लीट होने के बाद में मैंने पहन लिए अपने मैचिंग ईयररिंग्स, और ये जो आज मैंने बैंगल पहने हैं ना गाइस, ये मेरी एंगेजमेंट के टाइम के हैं, जो मेरे उस टाइम पे बहुत पतले पतले हाथ थे, तो यूँ ही निकल जाते थे हाथों में से और बहुत हैवी भी लगते थे क्योंकि बहुत ही पतली थी मैं उस टाइम पे। मेरा वेट जो था 45 के या 42 था, आई थिंक 42 था मेरा, तो आप सोच सकते हो कि कितनी पतली थी मैं उस टाइम पे। तो गाइस अभी पहुंचते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे और हम लोग जा रहे हैं, जो भी गोवर्धन से होंगे उन लोगों को पता होगा कि हमारा फेवरेट है रोजवुड और बांसुरी व्यंजन।